हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रियलिज्म, जो कि आईआर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरी इन आईआर। ठीक है, आईआर में सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे रियलिस्टिक एप्लीकेबल थियरी जो है वो रियलिज्म है। सो रियलिज्म को आपने बहुत अच्छी तरह समझना है बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल प्रैक्टिकल थियरी। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर या ऑब्वियसली मोस्ट इश्यूज़ के ऊपर यही रियलिज्म ही अप्लाई होता है। सो एग्ज़ाम में आपको कोई भी कोई भी इशू, बर्निंग इशू आपको दिया जाए तो उस पर रियलिज्म आप इजली अप्लाई कर सकते हैं। कब अप्लाई करेंगे? व्हेन यू अंडरस्टैंड रियलिज्म टोटली, इसके अजम्पशंस, कंसेप्ट समझेंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सो इन दिस वीडियो रियलिज्म को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड थियरी। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, इसके 3 टाइप्स, फिर इसके डिटेल। सो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट प्रिसाइज एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। व्हाट इज रियलिज्म? पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था लिबरल इंटरनेशनलिज्म और लिबरलिज्म। उसके मेजर कंसेप्ट्स तो आपको याद होंगे, दैट थ्योरी दैट एम्फसाइज ऑन पीस। ठीक है, जबकि ये उसका टोटली अपोजिट है। ठीक है, अगर आपने वो समझा है तो इसको ईजिली समझ सकते हैं, क्योंकि रियलिज्म इज जस्ट द अपोजिट ऑफ लिबरलिज्म। इसके जो कंसेप्ट है टोटली उसको अपोज करते हैं। सो रियलिज्म क्या है? रियलिज्म, यू नो अबाउट दिस वर्ड, रियलिज्म कहते हैं जी रियलिटी बताना, टू रियलिस्टिकली पोर्ट्रे समथिंग। ठीक है, सो इट एक्सप्लेन्स द रियलिटी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, रियलिटी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी को बताता है ये थियोरी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी क्या है? आपके ख्याल में क्या है? ऑब्वियसली आपने ऑब्जर्व किया होगा न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी यही है कि एवरी कंट्री इज़ सीकिंग सेल्फ इंटरेस्ट। ये कंट्रीज़ जो है बहुत मतलबी होते हैं इंसानों की तरह। ठीक है, हर कोई अपना मफाद देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। सो इस कॉन्सेप्ट को बताया है आपके रियलिज्म ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? इफ़ यू अप्लाई दिस ऑन ह्यूमन नेचर, ऑब्वियसली आप इसको रिलेट कर पाएंगे ह्यूमन नेचर के साथ। ह्यूमन भी तो मतलबी होते हैं, हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है कि नहीं? ठीक है, सो सेम कंट्रीज भी यही करते हैं, अपने मतलब के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक, सो ये बताता है रियलिज्म। सो हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, फिर इसके फर्दर टाइप्स आ जाता है जी क्लासिकल, नियो क्लासिकल, नियो रियलिज्म। फिर नियो रियलिज्म के अंदर फर्दर 2 टाइप्स। सो वे विल क्लासिकल से ही स्टार्ट करते हैं, क्लासिकल ट्रेडिशनल। सो क्लासिकल रियलिज्म, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ स्टेटमैन और डिप्लोमेट। ठीक है, एक डिप्लोमेट की पॉइंट ऑफ व्यू से। डिप्लोमेट क्या करता है? एक कंट्री में दूसरे कंट्री का डिप्लोमेट होता है। सो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अपने इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, एंड प्रोवाइड गाइड टू एक्शन बेस्ड ऑन रियल पॉलिटिक्स। ठीक है, रियल पॉलिटिक्स, पावर एंड पावर पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स जिसको पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, पावर पॉलिटिक्स, ये जो कीवर्ड्स में बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया इस थ्योरी में, पावर पॉलिटिक्स हो गया, उसके बाद ग्रेट पावर्स भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ग्रेट पावर्स अपना इन्फ्लुएंस जमाते हैं बाकी कंट्रीज़ को सप्रेस करने के लिए। ठीक है, सो कुछ स्कॉलर्स जो इस थ्योरी में इनकी कंट्रीब्यूशन है उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द सन त्ज़ू, राइट? सन त्ज़ू। सो इसकी एक बुक है जी द आर्ट ऑफ वार। ठीक है, इसकी बुक है आर्ट ऑफ वार। सो जिसमें इसने मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया है। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बताया, कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। ठीक है,
एंड बाकी डिटेल्स आप खुद भी पढ़ लें, मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा. आई एम जस्ट गिविंग यू द मेजर कंसेप्ट्स. ठीक है, मेजर कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर दूंगा. सो मेजर कंसेप्ट सांगजू का यही है, आर्ट ऑफ वार एंड नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है, टॉप प्रायोरिटी होता है, ऑब्वियसली इट इज़. एंड देन कम्स द थुसिडिडीज. ठीक है, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे, आपको पता होगा इनके बारे में. सो ही वाज द फर्स्ट वेस्टर्न राइटर इन रियलिस्ट ट्रेडिशन. फिर इसने पेलोपोनेशियन वार जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में था, उनके बारे में इसने लिखा है और ख़ुद भी पार्टिसिपेट किया हुआ था इसने वार्स में. ठीक है, सो मिलिट्री पावर की बात की, हाउ दे सीक मिलिट्री पावर, कि एक स्टेट के मिलिट्री पावर बढ़ने से दूसरे स्टेट में किस तरह सिक्योरिटी डायलामा प्रोड्यूस हुआ, यानी सिक्योरिटी डायलामा की ये खदशा थ्रेड. ठीक है, सो जिसकी वजह से इनके बीच में वार हुआ एथेंस और स्पार्टा के बीच में. 4 important dialogues of this theory that justice in IS यानी international system is of special kind and it is not about equal treatment of all. It is knowing your proper place and it is about adopting to the natural reality of unequal power. फिर आ जाते हैं जी निकोलो मैकियावेली. ठीक है, उसकी बुक है द प्रिंस. फिर ये बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है, यह भी एक अलग थ्योरी है, इसकी भी डिटेल में हम वीडियो में कवर कर लेंगे. बैलेंस ऑफ पावर, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. ठीक है, एंड फिर कहता है कि एथिक्स का कोई रोल नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. ठीक है, पॉलिटिक्स में एथिक्स नहीं होता है, रियलिज्म यही बताता है ना हमें. एंड आफ्टर दैट उसके बाद आ जाता है जी हमारा थॉमस हॉब्स. ठीक है, उसकी बुक है लेवाइथन. लेवाइथन के बारे में आपको पता होगा, ग्रीक माइथोलॉजी में एक बहुत बड़ा जाइंट क्रिएचर था, माइथोलॉजिकल क्रिएचर. सो ये भी इस तरह इसको रिलेट करता है कि जिस तरह वो जाइंट लेवाइथन अपना डोमिनेंस अपना खौफ बाकी चीज़ों में क्रिएचर्स में बढ़ाता है, इस तरह स्टेट भी तो यही करती है. ठीक है, पावर पॉलिटिक्स के थ्रू अपना डोमिनेंस जमाने की कोशिश करते हैं. एंड मॉरल्स कह रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई मॉरल्स एथिक्स नहीं होते हैं, मॉरल्स हैज़ नो प्लेस इन द गवर्नमेंट. फिर E.H. कार आ जाते हैं जी, उसकी बुक है 20 Years Crisis. ठीक है, सो इसने E.H. कार का हमने डिस्कस किया होता है कि इसने लिबरल इंटरनेशनलिज्म को रिजेक्ट किया हुआ था. ठीक है, एंड हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट को रिजेक्ट किया. सो सम मेजर अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी. ठीक है, इस थ्योरी के मेजर असम्पशंस देखते हैं कि स्टेट्स आर द की एक्टर्स. ये कहते हैं कि स्टेट्स आर द की एक्टर्स. ठीक है, दे आर द ओनली रेशनल एंड की एक्टर्स इन द सिस्टम. एंड देन स्टेट्स आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं. एंड द मेन प्रॉब्लम्स क्या है, मेन प्रॉब्लम इज़ द अनार्की. कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है बाय नेचर ये अनार्किक है. सो इसीलिए तो वार्स होते हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं. एंड देन कम्स द राइट. सो फिर उनके मेजर अजम्पशंस में आ जाते हैं जी कन्फ्लिक्ट इज़ इनविटेबल. कह रहा है कि वॉर या कन्फ्लिक्ट जो है ये इनविटेबल है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अनार्किक एंड द प्रॉब्लम द कन्फ्लिक्ट इज़ इनविटेबल, इट्स पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम. फिर आ जाता है जी दूसरा काइंड जो कि नियो क्लासिकल रियलिज्म. इस जो मेजर स्कॉलर जिनकी कंट्रीब्यूशन है इस थियोरी में वो है जी हैंस जे मोगैंथियो. ठीक, सो इसने 6 प्रिंसिपल्स दे दिए, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म. उनको देखते हैं.
पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज। पॉलिटिक्स को कौन गवर्न करता है? ऑब्जेक्टिव लॉज, एंड दे आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर, और वो ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस करते हैं। ह्यूमन नेचर क्या है? सेल्फिश है। सो स्टेट किस तरह बिहेव करेंगे? सेल्फिश मैनर, सेल्फ इंटरेस्ट को देखेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द की टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट का हमने बता दिया था कि स्टेट अपने इंटरेस्ट को देखता है। इट रिफ्लेक्ट द मोटिव्स ऑफ द स्टेट एंड आइडियोलॉजिकल प्रेफरेंसेस। थर्ड प्रिंसिपल ये कहता है कि द फॉर्म्स एंड नेचर ऑफ द स्टेट पावर, स्टेट के पावर की बात करता है कि किस तरह, किस नेचर का होना चाहिए, कि इट विल वेरी इन टाइम, प्लेस एंड कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से किसी भी स्टेट की पावर चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा, ऑब्वियसली इट इज़, कुछ कंट्रीज़ जो पहले बहुत पावरफुल थे अभी वीक है, कुछ पहले वीक थे अभी बहुत पावरफुल हो रहे हैं। इंडिया राइजिंग पावर, चाइना इकोनॉमिक पावर बन गया है आजकल, ठीक है। और रशिया का हम देखें, यूएसएसआर, जब पहले यूएसएसआर था तो कितना स्ट्रॉन्ग था, यूनियन ऑफ सोवियत यूनियन जब था, अभी टूट के सिर्फ रशिया तक हो गया है। अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट एट दैट टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग था यूएसएसआर, इतने कंट्रीज़ का अलायंस था। फिर 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया जी। फिर फोर्थ आ जाता है यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स डू नॉट गाइड द स्टेट। मॉरल प्रिंसिपल्स का कोई रोल नहीं है स्टेट के बिहेवियर में। सो इथिक्स नहीं होते हैं, मोरालिटी नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, एंड स्टेट्स आर नॉट द मॉरल एजेंट्स, ठीक है। फिर फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है कि देयर आर नो यूनिवर्सल सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। फिर सिक्स्थ लास्ट प्रिंसिपल जो है वो कहता है कि द पॉलिटिकल रियलिस्ट मेंटेन्स द ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर एज द इकोनॉमिज लायर एंड मॉरलिस्ट। जिस तरह पॉलिटिकल स्फीयर को मेंटेन करते हैं, स्टेट्स भी इस तरह अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जी इसकी थर्ड काइंड जो कि है नियो रियलिज्म। इसको सजेस्ट किया हुआ था। इसके फर्दर टू टाइप्स आ जाता है जी, डिफेंसिव रियलिज्म एंड ऑफेंसिव रियलिज्म। डिफेंसिव रियलिज्म को सजेस्ट किया हुआ था केनेथ वॉल्ट्ज ने, ठीक है। सो इसके मेजर अजम्पशंस, मेजर कंसेप्ट्स को देखते हैं डिफेंसिव रियलिज्म के। कह रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है एनार्किक है, यानी एनार्की का आपको पता होना चाहिए, नो प्रॉपर गवर्नमेंट, नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है। एनार्की में कोई ऑर्डर लॉ नहीं होता, ठीक है। लॉलेसनेस, इस तरह की चीज़ है, ठीक है। लॉलेसनेस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, केओस। सो द पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन। डिफेंसिव रियलिज्म में क्या है, कह रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कंपटीशन। हर स्टेट अपना पावर जमाने की एक कंपटीशन में लगा हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज़ द सिक्योरिटी, ठीक है। अपनी सिक्योरिटी को देखते हैं। सो डिफेंसिव से आप समझ गए होंगे, डिफेंसिव कहते ही कि सिक्योरिटी को। सो स्टेट्स आर सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स, मीन्स इसका ये मतलब कि स्टेट अपने सिक्योरिटी को, अपनी डिफेंस को बढ़ाते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द स्ट्रगल ऑफ पावर, पॉलिटिक्स की स्ट्रगल है, एंड इट इज़ द सिस्टम विच डिक्टेट्स द स्टेट्स बिहेवियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफेंसिव रियलिज्म आ जाता है, जो कि सजेस्ट किया हुआ है जॉन मशाइमर ने। ऑफेंसिव रियलिज्म अपने बुक में, जॉन मशाइमर की बुक जो है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इसकी बुक है। इसमें ये डिस्कस करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म को, एंड मेजर अजम्पशंस आर इट डील्स विद द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स के साथ डील करता है। कह रहा है कि ग्रेट पावर्स शेयर एंड रीशेप द इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि ग्रेट पावर्स बाकी कंट्रीज़ को सप्रेस करते हैं, अपना डोमिनेंस जमाते हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम को यही ग्रेट पावर चला रहे।
आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऑब्जर्व किया होगा कि अमेरिका अपना डोमिनेंस जमा रहा है, हर कंट्री हर स्टेट में अपना इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है। रिसेंटली पाकिस्तान में आपने देखा होगा रिजीम चेंज करवाया ग्रेट पावर अमेरिका ने। सो ये बाकी मुल्कों को अपनी उंगलियों पे नचाता है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, ठीक है। सो द ग्रेट पावर्स फियर ईच अदर, कह रहा है कि ग्रेट पावर्स खुद एक दूसरे से डरते हैं। सो इसीलिए बाय फेस डायरेक्ट वो वॉर कंडक्ट नहीं करते। वाई? बिकॉज दे फियर ईच अदर, ठीक है। आपने देखा होगा कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में, डायरेक्टली तो वो फाइट नहीं करते, इनडायरेक्टली दूसरे स्टेट्स को यूज़ करते हुए अपने अपना पावर शो करते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू एलिमेंट ऑफ फियर की वजह से ग्रेट पावर्स compete ईच अदर, एक दूसरे को compete करते हैं। एंड दे आर द पावर मैक्सिमाइजर्स, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ऑफेंसिव रियलिज्म में ये है कि पावर मैक्सिमाइजर्स होते हैं, स्टेट अपनी पावर को बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते हैं। एंड देयर अल्टीमेट एम इज़ टू गेन डोमिनेंस इन द सिस्टम, यही करते हैं ना अमेरिका रशिया, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में लगे हुए हैं अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए, ठीक है। सो रिसेंटली पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा फिनलैंड एंड स्वीडन दे ज्वाइन नेटो। सो अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस अपना डोमिनेंस यूरोप में यूरोप ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा है और यूरोप में अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। सो यही रीज़न है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस भी हुआ, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, रशिया यूक्रेन क्राइसिस को भी। सो ग्रेट पावर्स मैक्सिमाइज देयर पावर, क्यों मैक्सिमाइज करते हैं अपना पावर? टू स्ट्रेंथन देमसेल्फ एंड इंश्योर देयर सेफ्टी। फिर आ जाते हैं जी, कह रहा है कि ग्रेट पावर्स इनहेरेंट ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ग्रेट पावर्स नेवर certain about the intentions of other states, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रियलिज्म। अगली वीडियोस में दूसरे थियरीज डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।